वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं टैक्सेशन, जो कॉर्पोरेट टैक्स है इनकम सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए। चैप्टर की नाम होगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन कंपनीज। जिनके पास कॉर्पोरेट टैक्स होगा उनके लिए चैप्टर नंबर 5 होंगे, और जिनके पास कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट होंगे उनके लिए चैप्टर नंबर 3 होंगे। और आज जो क्लासेज होगा ये चैप्टर जो है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस चैप्टर का ये मैंने आज 4th लेक्चर दे रहा हूँ, क्योंकि 3 लेक्चर मैंने पहले ऑलरेडी ले चुका हूँ। इस चैप्टर का कंप्लीट सिलेबस करवाना मेरा एक इसका प्लान है। तो 4th है, 1-2 और क्लासेज लूंगा तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैंने बता रहा हूँ कि इसका इलस्ट्रेशन नंबर 5 और 4th सिमिलर क्वेश्चन है, जो मैथ से रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन में आती है। कभी 5th नंबर आती है, कभी 6th नंबर आती है। इसलिए इस क्वेश्चन को कॉन्शियस होकर के हम लोग समझेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दिया हूं, ताकि वीडियो थोड़ा छोटा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मैं सम को करवा सकता हूं। तो देखेंगे इस चैप्टर में मैट क्या कहता है। मैट का क्या मतलब होता है? मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, जो किसी कंपनी पे अप्लीकेबल होती है। गवर्नमेंट जो टैक्स डिपार्टमेंट को ये कहना है कि आप नॉर्मल बेसिस से टैक्स का कंप्यूटेशन करो, वो टैक्स, और मैट के बेसिस, मैट में क्या होती है, बुक प्रॉफिट का 15% जो दोनों में बड़ा होता है, किसी कंपनी को मिनिमम उतना टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए इसका नाम पड़ा मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, यानी कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, यानी कि मिनिमम मतलब कम से कम, ठीक ना। ये प्रोविजन, इसलिए मैंने देखिए लिख दिया मैट होती है रेट ऑफ 15%। उसके बाद कहते हैं इसका पूरा नाम क्या है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कंपनी पे लागू होती है। टैक्स लेवल कितना है? कहता है टैक्स ऑन नॉर्मल बेसिस एंड टैक्स ऑन मैट विचएवर इज मोर, जो दोनों में बड़ा हो। ठीक है, मैंने 5 नंबर इलस्ट्रेशन यहाँ पे लिया हूं। तो देखेंगे 5 नंबर इलस्ट्रेशन जिनके पास है वो निकालेंगे। देखिए यहाँ पर दिया प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आफ्टर डिडक्शन ऑफ डोनेशन, ठीक ना। तो सबसे पहले मुझे टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करनी है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। सबसे पहले मैंने लिखा इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट दे रखा 3,40,000। इसमें से डोनेशन लेस किया, इसलिए मैंने डोनेशन को ऐड किया, तो बिजनेस इनकम हो गया 3,90,000। फिर आपको दे रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख, तो मैंने लिखा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना 1 लाख। इनकम फ्रॉम ओए से अदर सोर्स, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 20,000। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी होगा सर, देख लेता मैं। कहता है डिविडेंड फ्रॉम ए डोमेस्टिक कंपनी, ग्रॉस दे रखा है। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी ये है 60,000। इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 80,000। इन सभी को ऐड किया तो 5,70,000। अब आपको पता ही होगा कि डोनेशन आती है अंडर सेक्शन 80G के अकॉर्डिंग। चूंकि इन सभी को मैंने ऐड किया तो ये कहलाया ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस की जाती है कौन? तो अंडर सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक का जो भी आइटम है। बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ डोनेशन है। डोनेशन आती है अंडर सेक्शन 80G में। डोनेशन में मैंने बताया था 4 कैटेगरीज होती है, ठीक ना। तो एक होती है, तो देखिए डोनेशन में क्या होती है, 4 कैटेगरी। एक होता है क्वालिफाइंग लिमिट का 100%, एक होती है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट का 50, दूसरा होता है क्वालिफाइंग लिमिट का 50 और क्वालिफाइंग लिमिट का 100। ये आती है क्वालिफाइंग लिमिट का 100। क्वालिफाइंग लिमिट कैसे निकलेगा, तो वो देखिए, जो आपको ग्रॉस टोटल इनकम आया उसको मैं लिखूंगा 5,70,000। उसमें से लेस करनी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख है। यदि कोई अंडर सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक का कोई आइटम होता है डोनेशन छोड़ करके, उसको मैं लेस करता। लेकिन यहाँ पर अंडर सेक्शन 80C का कोई आइटम नहीं है डोनेशन के अलावा, तो मैंने उसको लेस किया तो 4,70,000 आया। इस 4,70,000 का 10% उसको बोला जाता है क्वालिफाइंग अमाउंट। तो यहाँ पे आया 47,000। अब क्या है, जो एक्चुअल में डोनेशन पेमेंट हुई कितना 50,000, और क्वालिफाइंग लिमिट कितना हुआ 47,000। इन दोनों में छोटा कितना होगा, तो 47,000। इस 47,000 को क्या करनी है 50%। मैंने लिख दिया, देखेंगे डोनेशन 50%, क्वालिफाइंग अमाउंट और एक्चुअल फिट रिचेवर इज लो, तो 47,000 का 50% हुआ 23,500। मैंने यहाँ पर लेस करवा दिया, ये हो गया 2,46,500। ये आपको निकल के आ गया टोटल इनकम। अब मुझे निकालनी है टैक्स लायबिलिटी। पहले मैं ऑन कैमरा एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, थोड़ा सा स्पेस है कि नहीं, मैं इस चीज को देखना चाहूंगा। हाँ सर स्पेस तो है। अब मुझे क्या निकालनी है, टैक्स, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कितना होता है एट द रेट ऑफ 20%, तो मुझे सबसे पहले उसको निकालनी है। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा टैक्स ऑन
LTCG। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 1 लाख है। 2 3 4 5 20% से ये याद रखेंगे, क्योंकि मैंने पहला क्लासेस लिया था तो मैंने इस पे ऑलरेडी बता चुका हूं। जो पहला क्लास, दूसरा, तीसरा, जो भी स्टूडेंट लेक्चर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नहीं देखेंगे, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक को आप लोग जाकर के वहां पर लेक्चर 1 2 3 आप देखेंगे, ताकि इस चैप्टर का कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा और ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन जो होने वाला है एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो देखेंगे तो ये कितना आएगा, 20,000 हुआ, ठीक ना। टैक्स ऑन अदर इनकम, टैक्स ऑन अदर इनकम, तो देखेंगे मैंने 1 लाख पे लगा दिया, 2,46,500 था, इसमें से मैं लेस कर दूंगा 2,46,500 माइनस 1 लाख। कंपनी का टैक्स की रेट कितना होती है, तो 25%, यहाँ पे 25%, तो कितना होगा वो देखेंगे आप, ये हो जाएगा 1,46,500 का 25%, 1,46,500 का 25%। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे कैमरा की कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगा, मैं कैलकुलेटर लेके आ रहा हूं, आप लोग इंतजार करेंगे। मैंने कैलकुलेटर लेके आ गया हूं, कैलकुलेटर से थोड़ा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। 1,46,500 इंटू 25%, ये होगा 36,625, ये होगा आपको 36,625। इसको मैं ऐड करूंगा, ये कितना होगा, 56,625। अब जाकर के मैं इसमें ऐड करूंगा हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, ये हो गया 56,625, 56,625 इंटू 4%, 2265, ये होगा आपको 2265, ठीक है, 2265। इसको मैं ऐड करूंगा प्लस 56,625, हो गया 58,890, 58,890, ये होगा टैक्स लायबिलिटीज, टैक्स लायबिलिटी, इसको मैं ए बोलूंगा, ठीक है। अब मैं निकालूंगा टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट, यानी कि मैट के बेसिस से, टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट, टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, तो 9 लाख है, 2 3 4 5 एट द रेट ऑफ 15%, 1,35,000, ठीक है। इसमें मैं ऐड करूंगा हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो कितना होगा, 5400, 13.5 का 5400, ये हो जाएगा 1,39,400, ये हो गया टैक्स ऑन मैट, टैक्स ऑन मैट, ये हो गया बी। आप देखेंगे इन दोनों में जो बड़ा है वो किसी कंपनी को टैक्स पे करनी है, तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा टैक्स पेबल, टैक्स पेबल ए और बी, which ever is low, which ever is low, ठीक ना।
इसलिए टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1,39,64,00। ये आपको आंसर बनेगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद 6 नंबर होगा जो सेम क्वेश्चन होगा। आप सभी अपने से खुद से बनाओगे, किसी प्रकार का इश्यू होगा क्वेरी करोगे। ऐसे में नेक्स्ट वीडियोज में जब आऊंगा तो मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाऊंगा और साथ साथ नेक्स्ट जो 19 नंबर क्वेश्चन जो भी आए उस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, अच्छे से स्टडीज करेंगे। जो भी नए स्टूडेंट है वो